एक जमाने की बात है, एक बड़े हरे भरे फार्म पर, जो सनशाइन हैप्पी नॉइजेस से भरा था, दो बहुत ही स्पेशल दोस्त रहते थे। एक था डकी, एक चीयरफुल डक जिसके ब्राइट येलो फेदर्स थे और वह ऐसे वॉडली चलता था जैसे आपने कभी देखा ना हो। डकी को बिग पॉन्ड सबसे ज्यादा पसंद था। वह दिन भर स्प्लैश पैडल करता रहता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त पूरी दुनिया में क्लकी थी, एक हैन जिसके सॉफ्ट वाइट फेदर्स थे और उसके सिर पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लुकिंग रेड कोम था। क्लकी थोड़ी ज्यादा सीरियस थी। ये दोनों एक ऑड पेयर थे। वे ठीक बीच में मिलते, बिग ओक ट्री के नीचे। डकी और क्लकी के लिए यह फार्म उनका जायंट प्लेग्राउंड था। एक साथ उन्होंने फार्म को और भी लाइवलियर और हैप्पियर बनाया। डकी और क्लकी के दिन हमेशा लाफ्टर और गेम्स से भरे रहते थे। उनकी फेवरेट चीजों में से एक थी टॉल सनफ्लावर्स के बीच हाइड एंड सीक खेलना। क्लकी छोटी और अपने पैरों पर ज्यादा क्विक होने की वजह से क्वैक, उसकी लाउड क्वैक ऑफ सरप्राइज उसे हर बार बता देती थी। अपने गेम्स के बाद हमेशा स्नैक ढूंढने का समय होता था। क्लकी अपनी शार्प आईज के साथ वर्म्स ढूंढने में एक्सपर्ट थी। डकी हालांकि वर्म्स ढूंढने में बहुत अच्छा नहीं था। इसके बजाय वह फॉलन बेरीज ढूंढने में ब्रिलियंट था और क्लकी के साथ शेयर करता, ये सुनिश्चित करता कि उसे सबसे बड़ा, सबसे रेड वाला मिले। एक दोपहर उन्होंने फार्मर की ग्रम्पी कैट विस्कर्स को सनलाइट के एक पैच में नैप लेते देखा। बहुत चुपचाप डकी वॉडल करके गया और धीरे से विस्कर्स के सिर पर एक बड़ा ग्रीन लीफ रख दिया। जब विस्कर्स उठा और अपना सिर हिलाया तो लीफ नीचे गिर गया। क्वैक क्लक। डकी और क्लकी भाग गए, क्वैकिंग और क्लकिंग सॉफ्टली। अगर क्लकी एक हाई लीफ पर एक टेस्टी लुकिंग बग तक नहीं पहुंच पाती तो क्लकी धैर्यपूर्वक और सावधानी से उसे उसके लिए पैक करके निकाल देती। वे एक टीम थे। एक सनी आफ्टरनून को हैप्पी फार्म पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। फार्मर ने बार्न के पास डिलिशियस गोल्डन कॉर्न कर्नल्स का एक बड़ा खुला सैक छोड़ दिया था। डकी और क्लकी बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने बटरफ्लाइज का पीछा करना बंद किया और फीस्ट के लिए बार्न की तरफ भागे। वहां उन्हें एक बहुत सैड साइट मिला। कॉर्न का बड़ा सैक लगभग खाली था। जमीन पर केवल कुछ लोनली कर्नल्स बिखरे हुए थे। क्वैक! ओह नो! डकी चिल्लाया। क्लक क्लक, ये सब कहाँ गया? क्लकी ने पूछा चारों ओर देखते हुए। यह एक रियल मिस्ट्री था। किसने सारा कॉर्न ले लिया होगा? उन्होंने एक दूसरे को देखा और सोचने लगे। तभी उन्होंने एक ट्रेल देखा। सिंगल कॉर्न कर्नल सैक से दूर जा रहे थे। कर्नल्स फेंस के पास टॉल ग्रास में गायब हो रहे थे। यह एक क्लू था। मिसिंग कॉर्न का मिस्ट्री अब एक इन्वेस्टिगेशन बन रहा था। वे खुद को डिटेक्टिव्स कहने लगे। हमें यह सॉल्व करना होगा। हाँ, हम कॉर्न ढूंढ लेंगे। उनकी डिसअपॉइंटमेंट अब एक शेयर्ड मिशन बन गई। उनका एडवेंचर अभी एक अनएक्सपेक्टेड एक्साइटिंग टर्न ले चुका था। गोल्डन कर्नल्स की ट्रेल का पीछा करते हुए डकी और क्लकी सावधानी से टॉल ग्रास की ओर बढ़े। डकी का वॉडल सामान्य से ज्यादा क्वाइटर था। ट्रेल उन्हें फार्म के किनारे पर ओल्ड वुडन फेंस में एक छोटे से होल तक ले गई। होल से झांकते हुए उन्होंने टाइनी फील्ड माइस का एक पूरा फैमिली देखा, जो एक ह्यूज पाइल ऑफ कॉर्न पर निबलिंग करते हुए डिलाइट से स्क्वीकिंग कर रहे थे। माइस मीन नहीं थे, वे बस हंग्री थे और उन्हें एक वंडरफुल ट्रेजर मिल गया था। डकी और क्लकी ने एक दूसरे को देखा। वे एंग्री नहीं थे। क्वैक! डकी ने धीरे से फुसफुसाया। वे हंग्री थे, ठीक हमारी तरह। क्लकी ने सहमति में सिर हिलाया। इसे सब वापस लेना फेयर नहीं होगा। अचानक क्लकी को एक आइडिया आया। उसने इसे डकी को फुसफुसाया। उसकी आंखों में क्लेवरनेस की चमक थी। यह एक ब्रिलियंट प्लान था। एक टीम के रूप में काम करते हुए वे फार्मर के वेजिटेबल गार्डन में वापस गए। क्लकी अपनी एक्सीलेंट स्क्रैचिंग स्किल्स के साथ कुछ स्मॉल स्वीट कैरेट्स खोदे जो जमीन पर गिर गए थे। डकी अपने स्ट्रॉन्ग बीक का उपयोग करके वाइन्स से कुछ जूसी लो हैंगिंग पी पॉड्स तोड़े। अपने ऑफरिंग्स इकट्ठा करने के बाद वे फेंस में होल पर वापस आए। यह एक ट्रेड था, एक पीसफुल और फेयर एक्सचेंज। डकी और क्लकी ने कॉर्न कर्नल्स का छोटा सा पाइल इकट्ठा किया जो माइस ने उनके साथ शेयर किया था। यह पूरा सैक नहीं था, लेकिन यह काफी था। वे अपना ट्रेजर वापस अपनी फेवरेट स्पॉट पर बिग ओक ट्री के नीचे ले गए। जैसे ही वे साइड बाय साइड बैठे, उन्होंने कॉर्न शेयर किया। हर कर्नल एक्स्ट्रा स्पेशल लग रहा था। यह सिर्फ इसलिए स्पेशल नहीं लग रहा था क्योंकि यह स्वीट था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह क्रंची था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन्होंने इसे काइंडनेस के जरिए कमाया था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन्होंने इसे क्लेवर थिंकिंग के जरिए कमाया था। उन्होंने एक प्रॉब्लम को सभी के लिए एक हैप्पी सोल्यूशन में बदल दिया था। इस प्रोसेस में नए टाइनी फ्रेंड्स बनाए थे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, आसमान ऑरेंज रंग में रंगा और फिर
पिंक के ह्यूज भी फैल गए। डकी और क्लकी को अंदर से एक वार्म और हैप्पी फीलिंग महसूस हुई। उन्होंने सिर्फ मिसिंग कॉर्न का मिस्ट्री सॉल्व नहीं किया था, उन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीखा था। उन्हें एहसास हुआ कि शेयरिंग और दूसरों को समझना ज्यादा रिवॉर्डिंग है। माइस फैमिली की मदद करने से उन्हें जो जॉय मिली वह सैक होने से बेटर फीलिंग थी। उनके पेट पूरी तरह से भरे नहीं थे, लेकिन उनके दिल ओवरफ्लोइंग थे। हम एक अच्छी टीम है डकी, द बेस्ट टीम। वे जानते थे कि उनकी फ्रेंडशिप उनका सबसे बड़ा ट्रेजर था। ये किसी भी प्रॉब्लम से ज्यादा मजबूत और किसी भी गेम से ज्यादा फन थी। वे हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद थे, मदद करने के लिए तैयार, शेयर करने के लिए तैयार और हंसने के लिए तैयार। और सबसे स्वीटेस्ट ट्रीट कॉर्न नहीं है, बल्कि वह काइंडनेस है जो हम एक दूसरे को दिखाते हैं, वन क्वैक और वन क्लक एट अ टाइम।